तो 5 ऐसी हैबिट जो तुम्हारी हाइट को खराब कर रही है, तुम्हारी जॉ लाइन को खराब कर रही है, तुम्हारी आई साइट को वीक कर रही है, तुम्हारी हेयर क्वालिटी को बेकार कर रही है, तुम्हारी मसल ग्रोथ को रोक रही है और तुम्हारी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ को रोक रही है। अगर तुम ऐसी चीज़ें टीनेज में करोगे, जो अभी मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। अगर तुम लोग चाहते हो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो, तो वीडियो पूरी की पूरी देखना। हैबिट नंबर 1 जो तुम्हें टीनेज प्यूबर्टी टाइम में नहीं करनी है, वो है सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि टीनेज प्यूबर्टी टाइम कौन सा होता है, उसके बाद तो मैं तुम्हें हैबिट बताऊँगा। अब टीनेज प्यूबर्टी टाइम तुम ऐसे मान लो जब तुम टीनेज में आते हो। अब टीनेज क्या होती है, जैसे कि तुम 13 की हुए तो 13 में टीन आता है, ठीक है। ऐसे 14 में टीन आता है, 14 15 16 17 18 19 से 20 तक, जैसे कि 13 से 20 तक तुम्हारी टीनेज चलती है। और इसी बीच में ना तुम्हें प्यूबर्टी हिट होती है। प्यूबर्टी हिट होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम लोग बड़े हो रहे होते हो, तुम्हारी आवाज़ भारी हो रही होती है, तुम्हारी बोन ज़्यादा बड़ी हो रही होती है, थिक हो रही होती है, डेंसिटी उसमें ज़्यादा हो रही होती है, तुम्हारे हेयर अच्छे से ग्रोथ हो रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो रही होती है, तुम्हारे स्किन का कलर फेयर हो रहा होता है और तुम्हारी स्किन की टेक्सचर भी अच्छा हो रहा होता है। और उसी टाइम पे अगर तुम बेकार चीज़ें कर दोगे तो तुम ये सारी चीज़ें लूज़ कर दोगे। तो उसमें से जो सबसे पहली मैं तुम्हें बताना रहा हूँ, डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल। अगर तुम लोग भाई टाइम से नहीं सोते और तुम बिल्कुल भी स्लीप को फॉर ग्रांटेड ले रखे हो, उसे सीरियस नहीं लेते हो और ऐसा सोचते हो कि यार मैं कभी भी सो जाऊँगा, दिन में 2 घंटे सो लेते हो, रात को 4-5 घंटे सो लूँगा तो मेरी नींद तो पूरी हो ही गई। तो नहीं गाइज़, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें भाई प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो, बेसिकली 13 से 20 के बीच में हो, वरना तुम्हारी हाइट भी रुकेगी, स्कल भी बेकार रह जाएगा एंड जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी की सारी तुम्हारे साथ होने लग जाएगी। फिर तुम लोगों का कोई भी स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कोई भी काम होता है, तो भाई वो काम करके जल्दी सो जाया करो। ज़रूरत नहीं है वो नेटफ्लिक्स देखने की या गेम खेलने की रात को, या कोई मूवी देखने की या वीडियो देखने की, क्योंकि तुम वो वीडियोज़ वगैरह सब कुछ आफ्टर 20 एज के बाद भी देख सकते हो, बट हाइट 20 के बाद नहीं बढ़ा सकते। हैबिट नंबर 2 नो फिजिकल एक्टिविटी। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी बॉडी में, जब तुम्हारी बॉडी मेनली अपने आप को ग्रो कर रही होती है और उसे चाहिए होता है कि तुम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हारा रनिंग करना है, स्पोर्ट्स करना, इनमें से तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो। तुम स्विमिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग तो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है। तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तुम सिर्फ रनिंग भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया था। तो इन सारी चीज़ों से तुम्हारी बॉडी पूरी पूरी खुलती है एंड उसे बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। एंड ह्यूमन बॉडी बनी ही इसलिए होती है कि वो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करे, एंड जब तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो जितने भी जो हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी में बन रहे होते हैं, अब हार्मोन्स क्या होता है, बेसिकली ऐसे मान लो तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और उसका नाम हार्मोन मान लो, ठीक है। तो वो हार्मोन्स ना अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब अगर तुम उन हार्मोन्स को अच्छे काम के लिए यूज़ करोगे, विच इज़ तुम्हारा घर से बाहर निकल के फिजिकल एक्टिविटी करना, जिसके लिए ह्यूमन बॉडी बनी है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि तुम्हारी हाइट अच्छी हो सकती है एंड सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई। बट अगर तुम उनका यूज़ नहीं करोगे, घर में ही रहोगे, तो भाई तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छे से हाइट भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तुम्हारी पूरी पूरी बॉडी ही खराब हो जाएगी अगर तुम टीनेज ईयर में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम्हें ओबेसिटी हो गई, जैसे कि मोटा हो जाना बहुत ज़्यादा, और वो तुम 19-18 तक लेकर आ गए, तो भाई तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद है, तुम्हें पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इस जनरेशन में जिसमें हर एक चीज़ में मिलावट है भाई, आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग जिंदा ज़्यादा रह भी पाओगे। तो इसलिए ये अभी के अभी एक गोल बना लो, अपने दोस्तों के साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेलने चले जाया करो, उनके साथ टाइमिंग मैच करो। भाई आज 5 बजे आ जाइए, आप 6 बजे आ जाइए, तो हम क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या कुछ भी खेलेंगे, जाके बाहर खेलो, और इसी से ही तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। हैबिट नंबर 3 नॉन न्यूट्रिशियस फूड। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली ऐसे खाने जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। अब न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें न्यूट्रिशन फूड खाना क्यों है इसको मैं बता देता हूँ। देखो, तुम्हारी बॉडी बन रही है, बड़ी हो रही है, उसकी हड्डी ग्रोथ हो रही है टीनेज प्यूबर्टी के टाइम में, तो उसको भाई रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। अब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रखते हैं, रोडी बदर पुरना, तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम अपने खाने के थ्रू अपनी बॉडी को देते हो, जिससे वो अपने आप को बड़ा करती है। तो उसको बड़ा करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें खानी पड़ेगी, 3 चीज़ें, 3 से वैसे तो बहुत सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर। ये सारी की सारी चीज़ों पे, चारों पे अच्छे से ध्यान दो। कोई भी चीज़ ओवरलोड मत करना। प्रोटीन फिर भी एक बार को अगर तुम एक्स्ट्रा खाओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर तुम फैट ज़्यादा लोगे एंड कार्ब्स ज़्यादा लोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मत लो। फैट क्या होते हैं, जो तुम भाई आलू से जो तुम्हें मिल जाता है, जो तुम भाई मक्खन जो यूज़ करते हो, बटर, उसमें तुम्हें मिल जाता है। फैट्स तुम्हें सारी सारी मैदा वाली चीज़ों में भी मिल जाएगा। बट जो कार्ब्स होते हैं वो तुम्हें किस में मिलते हैं, आटे में मिल जाएंगे तुम्हें, एंड राइस में मिल जाएंगे। तो इनसे भी तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होता है और तुम बहुत आलसी हो जाते हो। फिर तुम तो बैठे ही रहोगे ना घर पे और तुम फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी के अभी अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करो। एंड जानना चाहते हो डाइट कैसे जाने, कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे अच्छी डाइट बनानी है, तो आई विल
बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। एंड इसी के साथ-साथ एक मेन पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, तुम लोग अपने मम्मी-पापा से रिक्वेस्ट करो कि मेरा ब्लड टेस्ट करवा दो मम्मी-पापा। ब्लड टेस्ट से होगा क्या, जब तुम डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाओगे तो तुम्हें ना वो एक रिपोर्ट निकाल के देगा तुम्हारे ब्लड टेस्ट के थ्रू। उसमें क्या पता रहेगा कि भाई तुम्हारी बॉडी में किस-किस चीज़ की कमी है, एंड जिस-जिस चीज़ की तुम्हारी बॉडी में कमी हो, उसकी डॉक्टर से कंसल्ट करके कि इसकी मैं कौन-सी टैबलेट लूँ, कितनी लूँ, कब लूँ और वीक में कब-कब लेनी चाहिए, वो सब कुछ तुम्हें बता देगा, जिससे तुम्हारी बॉडी में सारी की सारी जो डेफिशिएंसीज़ क्लियर हो जाएगी एंड तुम नॉर्मल हो जाओगे। एंड उससे तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इस चीज़ को ट्राई करना लेजिट बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। बट अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हें प्रोटीन गोल भी हिट करना है, एंड अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखी होगी ऐसी कि भाई प्रोटीन गोल हिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ में प्रोटीन नहीं मिलता, इंडियन डाइट से इतनी ज़्यादा हो गया है। तो टेंशन मतलब तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो नेचुरल टीम के वे प्रोटीन में, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसके पास बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, अगर तुम्हें बहुत सारे फ्लेवर्स चाहिए तो। एंड ये 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी तुम्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं, 24 ग्राम वाला भी। तो जोन सा तुम्हें समझ आए तुम वाला ले सकते हो। एंड एक सबसे बढ़िया बात ये होगी, अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे विच इज़ दो फ्री, तो तुम्हें भाई 15% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें सिर्फ एक डब्बा मंगाना है तुम वो भी मंगा सकते हो। एंड अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स भी मंगाने हैं, जैसा मैंने बताया था, विटामिन डी की कमी होना या B2 की कमी होना या K12 की कमी होना या जिंक मैग्नीशियम किसी भी चीज़ की, तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड सबको कार्ट में ऐड करो एंड 15% डिस्काउंट लगाओ मेरा डो फ्री यूज़ करके। एंड ये चीज़ करके तुम अपना प्रोटीन गोल भी हिट कर लोगे। एंड अगर अभी तुम लोग नहीं कर सकते प्रोटीन वगैरह में इन्वेस्ट, तो टेंशन मत लो। अभी अपने आप को पहले बिल्ड करो कि तुम कोई स्किल सीख लो या फिर उस पर काम करो, एंड देन फिर अपने आप को मोनेटाइज करो, तब ये सारी की सारी चीज़ कर लेना। टेंशन मत लो, ऐसा मत सोचो कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग कर लोगे। बस जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। हैबिट नंबर 4, फॉलोइंग अनहेल्दी ट्रेंड्स। अब इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जब तुम लोग टीनेज ईयर में बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हो या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो ना, तो तुम लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो कि इंस्टेंटली या 1 डे में या 7 डे में कैसे एकदम पतला हुआ जाए, जो कि हेल्दी वे में तो पॉसिबल नहीं है, अनहेल्दी वे में पॉसिबल है। जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि तुम लोग खाना खाना बंद कर दो, बिल्कुल पानी की डाइट पे आ जाओ, पानी पियो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पेट को जो खाना चाहिए होगा वो तुम्हारा फैट से लेकर देन वो तुम्हारी मसल भी खाने लग जाएगा। एंड ये बात सच है। तो इसी वजह से भाई तुम बहुत ज़्यादा एकदम से तो पतले हो जाओगे, बट तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है ड्यू टू जैसे जो मैंने बताया था, तुम्हारे अंदर विटामिन ये सारी चीज़ें नहीं जाएगी, तो तुम्हारी बॉडी जिंदा ही नहीं रह पाएगी। एंड ये चीज़ें फॉलो करके तुम्हें और कुछ नहीं, बस अपने आप को मेंटल ब्रेकडाउन दोगे, अपनी फिजिकल बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाओगे। एंड तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं पहुंच रही जिससे वो अच्छे से चल पाए। तो ये सारी चीज़ें मत करो। एंड जो कोई बहुत ज़्यादा पतला होता है तो वो एकदम से बहुत सारा खाना स्टार्ट कर देता है, फैट जाके बाहर हर एक चीज़ अनहेल्दी खाने लगता है, तो भाई वो भी मत करो। उससे भी तुम्हें ओबेसिटी हो सकती है, एंड कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो गया, एंड अगर कोई बेकार प्रॉब्लम हो गई ना, लीवर खराब हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मत करा करो, कोई भी अनहेल्दी ट्रेंड मत फॉलो करो। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी ट्रेंड ऐसा लगता है कि भाई ये ट्रेंड हेल्दी है कि नहीं है, ये कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। एंड कैसे अपनी कैलोरीज नापोगे ये सब मैंने बताया था पहले, आई बटन में वीडियो जाके देखना, उसमें सब कुछ समझाया मैंने। हैबिट नंबर 5, नॉट लिविंग लाइक अ ह्यूमन। अब इसका मतलब ये है कि तुम लोग एक इंसान की तरह नहीं जी रहे हो। तो तुम अगर प्यूबर्टी में अपने आप को इंसान की तरह नहीं जी पाओगे, तो तुम बिल्कुल भी इंसान की तरह ग्रो भी नहीं हो पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि अब अगर तुम लोग घर में ही पड़े रहोगे, घर में ही बैठे रहोगे, पूरे दिन गेम खेलोगे या सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे जिसमें तुम टीवी देखोगे या घर में रहोगे, तो तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स दो। ह्यूमन बॉडी बनी किस लिए, कि वो नेचर में घूमे, शिकार करे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे, फियर को फील करे कि भाई डरना क्या होता है, विन करना क्या होता है। पर तुम लोग क्या कर रहे हो, घर में बैठ के वर्चुअल गेम्स में ये सारी चीज़ें फील करते हो। तुम ऐसे गेम्स भी तो जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर होता है वगैरह वगैरह, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब तक तुम्हारे रियल दिमाग को वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा पीछे लेकर आ जाएगी तुम्हें अपनी लाइफ में। तो तुम्हें क्या करना है, दोस्तों के साथ ट्रिप्स करो। ट्रिप्स कैसी, अभी अगर तुम बहुत बड़े नहीं हो, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं हो, एंड थोड़ा बहुत पैसा नहीं कमाते, तो तुम ट्रिप्स नहीं कर सकते। बट अगर तुम ट्रिप्स कर सकते हो तो जाओ, कहीं भी मनाली चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, तुम्हारे आसपास की जो भी कोई हिल स्टेशन हो वहाँ चले जाओ। थोड़े बहुत पैसे जमा करके, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाने हैं, थोड़े कम में काम चला लेना, दोस्तों के साथ ही जा रहे हो। एंड अगर तुम लोग नहीं जा सकते तो दोस्तों के साथ निकल जाओ अपने घर के आसपास की जगह, कि आज हम यहाँ चल रहे हैं, चल आज हम ये वाली जगह देख करेंगे क्योंकि हमने कभी नहीं देखी है। तो उस चीज़ से तुम्हारी दिमाग को इतनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी ना, और तुम्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें फील होगी कि ब्रो एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। भाई मेरे को तो पता भी नहीं था। एंड मैं एक तुम्हें अगर चीज़ दिखाऊं, तुम्हें राइट साइड में एक पिक दिख रही होगी, जिसमें जो बंदा अगर घर पे बैठता है तो उसके दिमाग में कितनी कम एक्टिविटी है, एंड जो बाहर घूम रहा होता है उसके दिमाग में कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है। तो इससे तुम्हें कंपेरिजन पता चल रहा होगा कि जो बंदा बाहर घूमता है, नेचर से कनेक्ट होता है, वॉक करता है, सिर्फ वॉक भी करोगे ना बाहर जाके लोगों के साथ या दोस्तों के साथ या अकेले भी, तो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो अभी के अभी भाई लिव लाइक अ ह्यूमन, नॉट लाइक अ रोबोट।
ठीक है। एंड गाइस ये सच की गोली खा लो, वरना जब ज़िंदगी तुम्हें खिलाएगी तो बहुत ही कड़वी खिलाएगी। जो चीज़ें मैंने बोली उनको फॉलो कर लो। एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग यू गाइस, अगर तुम्हें प्रोटीन गोल हिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम नेचुरल टीन से प्रोटीन ले सकते हो एंड मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ड्रॉप फ्री टू गेट 15% ऑफ ऑन एनी प्रोडक्ट। तो ये चीज़ यूज़ करो। एंड तुम्हें अगर शक हो रहा हो कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे बनाते हैं कि नहीं, तो तुम्हें ट्रस्टिफाइड के बारे में तो पता ही होगा, जो उनका चैनल है भैया का। तो उन्होंने भाई इसको वेरीफाई भी करा है एंड तुम लोग खुद जाके वीडियो देख सकते हो। मैं नहीं बताने वाला कि कितनी ज़्यादा क्लीन एंड प्योर प्रोडक्ट्स हैं। गैस तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, तो तुम्हें लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे इंस्टाग्राम की क्यों, क्योंकि वहाँ जाके हमको डीएम करो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहाँ पे कोचिंग कॉल के पैसे भेज दूँगा। एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत महंगे नहीं है। तुम लोग जो सोचो कि मैं कौन होता तुम्हें तो ये सजेस्ट करने वाला कि भाई तुम्हें ये करना है वो करना है, तो तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, तुम्हें पता लग गया होगा कि क्यों तुम्हें मेरी कॉल बाय करनी चाहिए। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने में, जाके करो अभी के अभी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगी। एंड सच की गोली खा लो गाइस अभी के अभी, बाद में, क्योंकि भाई ज़िंदगी बहुत कड़वी खिलाई है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।